ओके। हेलो बच्चों, इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल के जो प्रॉपर्टी हैं वो कैसे होंगी। मैंने आपको बताया था अल्कोहल की दो टाइप की प्रॉपर्टी हैं, एक तो आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी और दूसरी आपकी बेसिक प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको एक बार जरा समझ ली चीजों को। अगर हमारे पास मान लीजिए ROH है, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा नेगेटिव, ये टूटेगा पॉजिटिव, तो ये तो एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई, ये तो हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर अल्कोहल को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ROH है, ये वाली ब्रेकिंग अगर हो जाएगी तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम अल्कोहल को ब्रेक करेंगे तो उसमें दो टाइप की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, दो टाइप की प्रॉपर्टी होगी, पहली आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी और दूसरी आपकी बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी अल्कोहल के H+ की वजह से जो रिएक्शन हमारे पास होती हैं वो क्या है। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले हम बात क्या करने वाले हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ H+। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी की बात हम करने वाले हैं यहाँ पे, जरा देखिए। तो H+ के कारण रिएक्शन, H+ वाली एसिडिक प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी बात क्या रहती है, एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है, वो ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन आपकी हुआ करती हैं वो क्या हुआ करती हैं, फिक्स हुआ करती हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शन पे हम कैसे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जब ये वाली रिएक्शन होने वाली है, यानी यहाँ पे H+ होने वाला है, तो हम ये पहले से जानते हैं कि अगर कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, अगर कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो उसका एक H रिप्लेस यानी विस्थापित हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, आपको ये बात पहले से पता है कि जब कोई एसिड रिएक्शन किससे करता है, मेटल से, तो क्या होता है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यहाँ पर जो H+ है वो रिप्लेस हो जाएगा, और H+ जब आपका रिप्लेस हो जाएगा तो आपका H+ की जगह पे क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। H+ की जगह पे क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें ध्यान देना है। तो जरा देखिए, तो अब जरा रिएक्शन जरा देखिए क्या है हमारे पास। मान लीजिए अल्कोहल हमने ले लिया, तो अल्कोहल की रिएक्शन हमने सोडियम से करा दी। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि जो अल्कोहल है वो आपका एक वीक एसिड है। अरे वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Na यहां चला जाएगा और ये H बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा RONA, और प्लस एक हाइड्रोजन निकला, तो एक हाइड्रोजन को हम ½ H2 ले सकते हैं। यानी इस रिएक्शन से ये चीज क्लियर होगी कि ROH में एक अगर हम H+ निकाल दें तो वो मेटल H की जगह सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी अल्कोहल का एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब अगला एग्जांपल और हम जरा देख सकते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा अल्कोहल हम एग्जांपल के तौर पर ले लें। हमारे पास मान लीजिए क्या ले लिया हमने, CH3CH2OH ले लिया। अब इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से करा दी, तो ये सोडियम H को रिप्लेस कर देगा, ये सोडियम H को रिप्लेस कर देगा, तो ये बनेगा CH3CH2ONA, और प्लस एक H बाहर चला गया, तो ये होगा ½ H2। तो ये इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम ये आपका सोडियम हो जाएगा, ये आपका एथॉक्साइड हो जाएगा, तो नाम इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी रिएक्शन है अल्कोहल की। क्या रिएक्शन है कि जब कोई भी अल्कोहल मेटल से रिएक्शन करता है तो उस अल्कोहल का H+ मेटल से रिप्लेस हो जाता है और उस H की जगह पे वो मेटल आ जाता है। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है और उसमें कोई ऐसी की दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी हो गया है, जरा नेक्स्ट हमें देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, जरा देखिए, अगर हमारे पास ग्रिगनॉर्ड रेजेंट है, अगर हमारे पास ग्रिगनॉर्ड रेजेंट है यानी ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक है, तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से होने वाली है। मतलब यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, अल्कोहल का H+ यूज करने वाले हैं। तो जरा देखिए, हमारे पास अल्कोहल हो गया और ये हो गया RMgX। जरा साफ साफ आपको देखना है, तो चीजें शॉर्ट आउट हो रही हैं।
चीजें शॉर्ट आउट हो रही है, मतलब क्या होने जा रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है। ये देखिए, इसका ये निकाल दीजिए, ये H+, यहाँ तोड़ दीजिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो देखिए ये RH बन गया, तो हमारे पास बनेगा RH, यानी एल्केन बन गया हमारे पास। क्या बन गया हमारे पास? एल्केन बन गया। फिर बचा क्या, देखिए Mg, यहाँ पे बचा है, और OX बचा है, R बचा है, तो Mg OX और R बचा है। ठीक है, तो हमारे पास जो कहने का जो सेंस है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कहने का सेंस है वो एक यहाँ पे बचा, क्या बस Mg बचा, OR बचा, X बचा। ठीक है, Mg बचा, OR बचा, X बचा, इसलिए Mg बचा, OR बचा और X बचा। ठीक है, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड हैलाइड इसका नाम है। ये हो गया मैग्नीशियम, ये एल्कोक्साइड हो गया, और ये आपका हैलाइड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, Mg बचा, OR बचा और X बचा। ठीक है, तो इन द सेंस हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, तो अगर उस अल्कोहल की रिएक्शन हम ग्रिगनॉन एजेंट से करा देंगे, तो उस अल्कोहल का H+, उस अल्कोहल का H+ कहां चला जाएगा, वो R के पास चला जाएगा, और वो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं आपको रिएक्शन बताने वाला हूं, जरा उस रिएक्शन को आपको देखना है। मान लीजिए हमारे पास जो रिएक्शन मैं आपको सामने लिखने वाला हूं, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, CH3OH करके हमने लिख दिया, और यहां पर हमने लिख दिया CH3MgI। तो जरा आपको पहले से ये मालूम है कि चूंकि हम एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि वो H+ में ब्रेक हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका H+, ये हो जाएगा माइनस, इसकी ब्रेकिंग, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ दो, तो बन गया आपका क्या, CH4 बन गया आपका, क्या बन गया, CH4 बन गया। और फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया आपका CH3, उसके बाद OCH3MgI, OCH3MgI, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी CH3 नहीं, क्योंकि ये इसके साथ चला गया, जरा फिर से एक बार इसको देख लीजिए, ये इधर चला गया, तो बचा हमारे पास क्या, ये बचा हमारे पास MgOCH3I, बचा हमारे पास क्या, MgOCH3I। बात क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, CH3OH है, CH3MgI के साथ मैंने उसकी रिएक्शन कराई है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल एक वीक एसिड है, तो हमें अल्कोहल से H+ निकालना है, और वो H+ ग्रिगनॉन रिएजेंट के R से यानी कार्बन से ले जाना है। तो ये H+, आप ये CH3, ये CH4 हो गया। जब ये CH4 हो गया तो ये बचा MgI, तो हमारे पास क्या हो गया, Mg, इसके बाद OCH3I। ये बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, तो MgOCH3I, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम मेथॉक्साइड आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि इफ एनी अल्कोहल इज रिएक्ट विद द ग्रिगनॉन रिएजेंट, ठीक है, अगर कोई हमारे पास जो है वो अल्कोहल रिएक्शन करता है ग्रिगनॉन रिएजेंट से, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है हमारे पास। क्या बना करता है, एल्केन बना करता है। तो ये बात आपके सामने एकदम क्लियर हो के आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए, दो रिएक्शन तो मैंने डिस्कस कर लिया। एक रिएक्शन मैंने डिस्कस क्या की, ग्रिगनॉन रिएजेंट से डिस्कस की। एक रिएक्शन डिस्कस की हमने मेटल से, कि अल्कोहल की रिएक्शन मेटल से कराओ तो अल्कोहल का H+ रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, कोई मेटल आ गया। अब जरा देखिए, अब अगली रिएक्शन आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल के अंदर, एस्टरीफिकेशन, जिसको एस्टरीकरण बोलते हैं। अगली रिएक्शन जो आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, एस्टरीकरण, हिंदी में उसको बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एस्टरीफिकेशन, उसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। इसका सिर्फ एक फंडा है, वो फंडा क्या है, वो फंडा ये है कि अगर कोई भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है, मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने यहाँ बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग गलत किया करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं नॉर्मल रिएक्शन ले रहा हूं। जब किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन मैंने कराई किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ पे एस्टरीकरण जो होगा। अब मेरी बात को गौर से जरा देखिएगा। अब देखिए,
बच्चे यहाँ पे गलत क्या करते हैं, यहाँ पे गलत ये करते हैं कि यहाँ से आप OH ले लेते हैं, यहाँ से आप H ले लेते हैं, जो कि पूरा का पूरा फंडा गलत हो जाएगा। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि अल्कोहल में एक H+ होता है। समझे? ये जो रिएक्शन है वो ये प्रूव करती है कि अल्कोहल में एक H+ होता है, यानी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई ये करना है कि अल्कोहल में एक H+ है। तो हम यहाँ पे H+ जो निकालेंगे वो अल्कोहल से निकालेंगे, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। हम जब भी यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, एस्टरिफिकेशन करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि एसिड और अल्कोहल लेंगे, लेकिन H+ हमेशा 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 किससे निकालेंगे? अल्कोहल से निकालेंगे। ठीक है, अल्कोहल से कभी भी OH- नहीं निकालेंगे। अगर आप एसिडिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो चीजों को ध्यान रखना है, तभी आप कर पाएंगे। तो यहां से आप निकालेंगे, ध्यान रहिए, H+ और यहां से निकालेंगे OH-। तो साफ साफ सामने नजर है RCOOR और प्लस H2O। दिस इज एस्टर। ये हमारे पास क्या हुआ करता है? एस्टर हुआ करता है। दिस इज एस्टर। ये हमारे पास एस्टर हुआ करता है। ठीक है, एस्टर की स्मेल जो होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। जैसे आप किसी कमरे में फल भरते हैं तो उस कमरे में फलों जैसी स्मेल आने लगेगी। तो दिस इज व्हाट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होने वाला है? एस्टर होने वाला है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि कोई भी एस्टर की हम बात करने वाले हैं, जरा किसी भी एग्जाम्पल को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी तरफ से, जिसपे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, जरा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमने क्या लिखा, कोई भी हमने अल्कोहल ले लिया, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 OH ले लिया, दिस इज व्हाट, अल्कोहल हमारे पास हो गया। अब हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब चीजों को सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है? यस, अल्कोहल से लेना है H+ और एसिड से लेना है OH-। तो हमारे पास जो चीजें बची वो क्या बची? CH3 COO CH2 CH3 CH3 COO C2H5 भी इसको लिख सकते हैं, और प्लस हमारे पास क्या हो गया? वाटर हो गया। तो ये भी एस्टर है, इसका नाम एथिल एसीटेट है, जिसका नाम एथिल एसीटेट है। ठीक, ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो 3 टाइप की रिएक्शन हमें अल्कोहल में पढ़नी है जो उसके एसिडिक नेचर की हैं। फर्स्ट, आप मेटल से रिएक्शन करा दो, उसमें H को रिप्लेस कर दो। सेकंड हमारे पास क्या करना है? सेकंड ग्रेनॉड की रिएक्शन कराओ आप अल्कोहल से, तो वहां पर आप क्या करेंगे? अल्कोहल का H+ ले जाएंगे ग्रेनॉड के पास, R के पास। थर्ड, आपने क्या किया? एस्टरिफिकेशन कराया, यानी एस्टरीकरण कराया, और यहां पर आप अल्कोहल का H+ सामने वाले के पास ले जा रहे हैं। तो सीधी सी बात हमें ये ध्यान ये रखनी है कि बस अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रेकिंग मालूम है, ठीक है, इफ यू नो अबाउट ब्रेकिंग, तो आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो रिएक्शन बताई हैं वो सब एसिडिक प्रॉपर्टी होने की वजह से हैं। और अगर आपके सामने इन तीनों में से किसी टाइप की कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप सीधी सी बात क्या कहेंगे कि दिस इज व्हाट, एसिडिक प्रॉपर्टी, दिस इज एसिडिक प्रॉपर्टी इन ऑल दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। तो अब हम बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब जब अल्कोहल से H+ जाएगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब जब हम अल्कोहल से OH- ले जाएंगे तो वो बेसिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जो आपको हम बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो आखिरकार अल्कोहल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से काम आने वाली है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टी पे बात होने वाली है। अब हमारे पास जो बात होने वाली है वो किस पे बात होने वाली है? यस, बेसिक प्रॉपर्टी पे बात होने वाली है। तो बेसिक नेचर इसका जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी पे बात होने वाली है, 4 गुण पे बात होने वाली है।
ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक प्रॉपर्टी से हम डिस्कस करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं डिस्कस? बेसिक प्रॉपर्टी पे। तो जरा देखिए, तो बेसिक प्रॉपर्टी में हमें कुछ रिएक्शन पढ़नी है। मतलब यहाँ पे जो भी रिएक्शन हम बताएंगे वो क्या बताएंगे, दिस वन, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी रिएक्शन होंगी उसमें सब में OH को उड़ाएंगे, उसमें सब में OH को उड़ाने वाले हैं। ठीक, तो अब जरा देखिए कैसे कैसे हम उड़ाएंगे OH को। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हम कराएंगे बेसिक प्रॉपर्टी में वो PCl5 से, PCl3 से और SOCl2 से, तीन कंपाउंड से रिएक्शन होगी। बेसिक प्रॉपर्टी है तो बेसिक प्रॉपर्टी में तीन कंपाउंड से हम रिएक्शन को किया करेंगे। ठीक है, PCl5 से, PCl3 से और SOCl2 से। ठीक है, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो PCl5 से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो PCl5 का मतलब क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, PCl5 5 Cl है, तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके बारे में आपसे डिटेल डिस्कस करेंगे हम पी ब्लॉक के अंदर। ये PCl5 और PCl3 क्या होता है, तो ये बात हमें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो क्या डिस्कस करनी है, PCl5 की करनी है, फिर PCl3 की करनी है, फिर SOCl2 करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।